मैं ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा। दुनिया में बहुत सारे क्वेश्चन हैं। मैं ऑनलाइन से भी कहीं से क्वेश्चन ला सकता हूँ, किताबों से क्वेश्चन ला सकता हूँ, अच्छे अच्छे कैट के किताबों से मैं क्वेश्चन उठा सकता हूँ एसएससी लेवल का। लेकिन आप लोग ये समझिए कि आपका जब तक कंसेप्ट ठीक नहीं रहेगा आप क्वेश्चन नहीं कर पाइएगा। क्वेश्चन बनाने वाला करोड़ों क्वेश्चन बना सकता है, लेकिन कंसेप्ट तो वही ना रहेगा। ट्रिग्नोमेट्री में क्या है, साइन कॉस फंक्शन पढ़ना है, जो भी कंसेप्ट हमको पढ़ना है। आप लोग गलती क्या करते हैं, मेरी बातों को, इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए। क्वेश्चन एग्जाम में आता है, आप क्वेश्चन एग्जाम में देख करके उसका अप्रोच सीखते हैं, उसका पीछे कंसेप्ट क्या है, क्या क्वेश्चन चेंज हो सकता है, वो सब नहीं पढ़ते हैं। फिर मान लेते हैं नया साल में अलग क्वेश्चन आ गया सीजीएल में, फिर बोलिएगा टफ क्वेश्चन आ रहा है, कंसेप्ट अलग आ रहे हैं। कंसेप्ट वही है, आप लोग पढ़ने का गलत तरीका पढ़ते हैं। एक मैं क्वेश्चन से आपको समझाने वाला हूं कि आपको क्या गलती करते हैं आप लोग पढ़ने में। क्वेश्चन पे अप्रोच लगाते हैं, कंसेप्ट पे अप्रोच नहीं लगाते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, ये क्वेश्चन आया हुआ है, मैं आपको समझाने के लिए कि आप लोग गलती क्या पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। देख लिए, ऑप्शन भी हम इधर बगल में लिख देते हैं, 5, 4, 6 और 8, यही ऑप्शन है। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, टीचर आपको बता दिया कंपेयर करके बना लो, बना लिए, आंसर हो गया, बस क्वेश्चन पे अप्रोच लगा लिए। एग्जाम में क्या क्वेश्चन चेंज नहीं हो सकता है? देखिए हम पहले सॉल्यूशन करते हैं, आपको समझाएंगे आज पूरी तरह से हम। जैसे आप लोग कैसे पढ़े हैं सो पहले बताते हैं हम लोग। आप पढ़े हैं कि ये है 6, आप लोग पढ़े कि ये फिक्स पैटर्न पे है, ये ना पढ़े हैं। देखिए 3 cos का पावर 4 थीटा बराबर 2। चलिए आप क्या पढ़े हैं, 2 से भागा दे दो, तो 3 sin का पावर 4 थीटा प्लस 3/2 cos का पावर 4 थीटा बराबर 1। अब एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। तो हम इसको बना रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं कि इसको ऐसा लिख सकते हैं, 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3/2 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। बोलेंगे हाँ लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब बताइए कि अगर हम इसको कंपेयर करें, यहां 1 है, मतलब कोफिशिएंट क्या है, साइन स्क्वायर थीटा के आगे आपको क्या दिख रहा है, 1, यहां भी 1। तो यानी अगर इस फॉर्मूला में है, इस फॉर्मूला में अगर ये है, ये फॉर्मूला में अगर है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के फॉर्मूला, तो यहां 1 होना चाहिए, तभी तो साइन स्क्वायर थीटा होगा। यहां 1 होना चाहिए इसके जगह, तभी तो प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होगा। तो यानी कि 3 साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो गया 1 और 3/2 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा, तभी तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 आएगा। यानी यहां से हम लोग सीखें कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/3 और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 2/3। अब साइन का निकल गया मतलब कॉसेक निकाल सकते हैं, कॉस का निकल गया मतलब सेक निकाल सकते हैं। देखिए तो हमको निकालना है 7 कॉसेक का पावर 6 थीटा, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं कॉस। अच्छा यहां पे समझिए आप लोग, हमको चाहिए क्या, कॉसेक, तो इसको चेंज कर दीजिए, मतलब उल्टा करेंगे तो हम लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 3। कैसे, 1/sin इधर भी उलट दिए, इधर भी उलट दिए, कॉमा सेक स्क्वायर थीटा बराबर 3/2 लिख सकते हैं ना। अब देखिए सॉल्यूशन हो गया इसका। आपको क्या चाहिए, इस फॉर्मूला को हम मिटा रहे हैं, ठीक है ना, इस फॉर्मूला को हम मिटा रहे हैं। देखिए आपको चाहिए 7 कॉसेक का पावर 6 थीटा प्लस 8 सेक का पावर 6 थीटा का पावर कुछ भी उससे कोई लेन देन नहीं है, पावर 1/3 ये चाहिए। अब सॉल्यूशन करते हैं, तो 7 इंटू कॉसेक का पावर 6 थीटा, मतलब यहां पे क्यूब करेंगे तभी तो 6 होगा, तो यहां भी क्यूब मतलब 27 प्लस 8 इंटू सेक क्यूब करेंगे यानी कि 27/8, इसका पावर 1/3, 8 से 8 कट गया,
27 है तो 189 और 27 कितना होगा प्लस ना है 216, 216 का 1/3 तो 216 किसका क्यूब होता है 6, यही आपका आंसर है। अब आप लोग पढ़े हैं, क्वेश्चन देख लिए, नया क्वेश्चन आया, बना नहीं होगा आप लोग से। एक चीज बताइए, अगर ये क्वेश्चन नया नया आया होगा जो भी शिफ्ट में, जो भी एग्जाम में, क्या आपसे बना होगा, क्या आपको समझ में आया होगा कि ये फिक्स पैटर्न है कि क्या है? नया नया जब आया होगा नहीं, अब इसको केवल रट लिए हैं, इसी फॉर्मेट में आएगा। यहां कंसेप्ट तो आप लोग कुछ सीखे नहीं है, इसी कंसेप्ट पे आएगा, आप यही करके निकालिएगा आंसर। फिर गलत हो जाएगा आपका आंसर तो बोलिएगा गलत हो गया, यह क्वेश्चन टफ आ रहा है। देखिए यहां फिक्स पैटर्न पे काम क्यों कर रहा है अभी हम बताएंगे। यहां पे जरा देखिए, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा जो भी निकल रहा है, साइन स्क्वायर थीटा निकला प्लस कॉस स्क्वायर थीटा निकला है, दोनों का योग 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये आना ही चाहिए। हम क्या बोल रहे हैं पहले समझिए, आप कंपेयर किए क्या किए, हमको उसको कोई लेन देन नहीं है। आप साइन स्क्वायर थीटा 1/3 निकाले हैं, कॉस स्क्वायर थीटा 2/3 निकाले हैं, ये आ गया है जोड़ करके, अगर दोनों जोड़ दे तो 2 1 3 3/3 यानी 1 आ रहा है, तब ये सही है। अब मान लेते हैं हम इसको यहां पे 3 की जगह 8 कर देते हैं, कर दिए 8। अब फिर से आप वही गड़बड़ी कीजिएगा, क्या गड़बड़ी कीजिएगा, आप यहां पे फिर से भागा दीजिएगा तो इसको 4 बना दीजिएगा, इसको क्या बन, या 8 ना लिख करके 8 ही लिख देते, कोई दिक्कत नहीं। आप इसको क्या कीजिएगा कि सेम क्वेश्चन यहां पे 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 को भागा दीजिएगा तो 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आप लोग क्या गड़बड़ करते हो समझिए, 4 हो गया, फिर कंपेयर कीजिएगा इसको तो यहां तो 4 ही होगा, यहां तो आपका 4 ही होने वाला है, 4 ही होने वाला है, ठीक। अब बोल दीजिएगा कैसे कि यहां पे 4 कोस स्क्वायर थीटा बराबर, अब बोलिएगा यहां कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1/4, ठीक है 1/4, ये हो गया 1/3। अब जो पूछेगा, अब जो पूछ रहा मानते हैं हम क्वेश्चन में ऐसे पूछ देते हैं, हम सेम ही क्वेश्चन है। अब हम पूछ दिए इसका मान, अब फिर यहां पे मान बिठाइएगा सेम टू सेम जैसे सॉल्यूशन किए हैं और मान निकालिएगा, पता चलेगा कि आंसर गलत आ गया। यहां पे आप सेम यहां मान निकालिएगा कि कॉसेक के पावर 6 थीटा बराबर 3, सॉरी कॉसेक स्क्वायर थीटा, सेम चीज निकालना, क्वेश्चन केवल चेंज करनी है। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 3 और सेक स्क्वायर थीटा बराबर 4, यहां पुट कीजिएगा, बोल दीजिएगा हाँ मेरा आंसर आ गया। तो बेवकूफ है आप लोग, आप यहां ध्यान दे रहे हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो 1 होना चाहिए क्योंकि एंगल दोनों का सेम है, दोनों थीटा है। तो क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्या 1/4 और 1/3 जोड़ने से 1 बन रहा है यहां पे? तो ये कंसेप्ट ही गलत है पढ़ने का। अब देखिए समझिए कि इसमें रियल कंसेप्ट क्या था पढ़ने का। तो चलिए इसको हम मिटाते हैं, आपको समझ में आ गया कि हम क्या समझाना चाह रहे हैं। और ऐसा मेरे पास हजारों क्वेश्चन है, ठीक है ना, कि जहां आप लोग बिना कंसेप्ट से केवल क्वेश्चन आया, क्वेश्चन कर लिए। नया साल में क्वेश्चन पैटर्न चेंज होगा, आप लोग गलत करके आइए कि यह नहीं बनेगा आपसे, मिटा रहे इसको। चलिए अब मेरा कंसेप्ट समझिए, जो कंसेप्ट है सॉल्व करने का, आप लोग केवल रट लिए ना कि फिक्स पैटर्न है, देखिए कैसे सॉल्व होगा। हम इसको क्या एक फंक्शन में चेंज कर सकते हैं, साइन को कॉस में या कॉस को साइन में, तो हम साइन में चेंज करते हैं। देखिए मेरा सॉल्यूशन क्या है, मेरा मेथड क्या है, 6 साइन का पावर 4 थीटा, और यही एक्चुअल है मेथड सॉल्व करने का। और क्या दिया था यहां पे, जो भी दिया था उसी को लिखते हैं। क्या था यहां पे 3 था, यहां पे क्या था 3 कॉस का पावर 4 थीटा बराबर 2। तो हम क्या करते हैं ना, सबको साइन में चेंज करते हैं। क्वेश्चन देख के तो यही आपको कम से कम आइडिया पता चलेगा ना, थोड़ी फिक्स पैटर्न आपको दिखेगा। तो 6 साइन का पावर 4 थीटा प्लस इसको लिख सकते 3 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर बराबर 2। हमको एक चीज पता है, अब ये साइन में अगर क्वाड्रेटिक बनेगा, अगर हमको साइन निकल जाएगा तो हम कोसेक भी निकाल सकते हैं, सेक भी निकाल सकते हैं। तो हम जो पढ़ाते हैं उस पर याद रखें, हम जो बोलते हैं एक लाइन कि अगर एक फंक्शन ट्रिगो निकल जाता है तो हम सारा ट्रिगो निकाल सकते हैं। तो समझिए अब ये हो जाएगा 6 साइन का पावर 4 थीटा प्लस, इसको तोड़िए तो 3 1 प्लस साइन का पावर 4 थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2 ये भी टूट गया। अब इधर देखिए, ये है 6 और 3 कितना हो जाएगा 9,
साइन का पावर 4 थीटा प्लस 3 2 6 -6 पहले लिख देते हैं, -6 साइन स्क्वायर थीटा और 3 एकम 3 और 2 इधर घट जाएगा यानी +1 बराबर 0। ठीक, अब समझिए यहां से हम लोग क्या करते हैं ना कि ये हमको साइन स्क्वायर में दिख रहा है कि एक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हम मान लेते हैं या नहीं भी मानते हैं, साइन स्क्वायर का मान निकालते हैं, इसको तोड़ेंगे। 9 साइन का पावर 4 थीटा माइनस 9 1 9, तो ये टूटेगा किसमें, 3 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर 0। अब यहां हम क्वेश्चन करा रहे हैं, पूरा बेसिक से तो बताएंगे नहीं कि हम इसको साइन क्यों क्वाड्रेटिक कैसे साइन स्क्वायर में बोल रहे हैं। सिंपल समझिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो एक्स स्क्वायर मतलब इसका अगर पावर जो रहता है इसका पावर आधा होना चाहिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होना चाहिए। तो जो इसका पावर है कुछ भी रहे उसका आधा पावर होना चाहिए, तो वही तो दिख रहा है। साइन स्क्वायर में ये क्वाड्रेटिक किसमें है, साइन स्क्वायर में है, ये आपको याद रख लेना है, साइन स्क्वायर में। अब समझिए, तोड़ दिए। अब यहां से कॉमन करते हैं, 3 साइन स्क्वायर थीटा और ये 3 साइन स्क्वायर थीटा -1, और यहां से अगर हम -1 कॉमन करें तो 3 साइन स्क्वायर थीटा -1 बराबर 0। अब यहां से आपको दिख रहा होगा कि ये किसका मान हो गया, मतलब स्क्वायर ही है, 3 साइन स्क्वायर थीटा -1 और फिर 3 साइन स्क्वायर थीटा -1 बराबर 0। मतलब यहां से भी आपको दिख जाता कि ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। नहीं दिखा, कोई दिक्कत नहीं। यानी यहां से साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना आ गया, 1/3। चाहे इसको लीजिए चाहे इसको, सेम ही ना है। अब अगर साइन स्क्वायर थीटा का मान निकला है तो हम साइन का मान निकल गया, मतलब कॉसेक निकल गया, और यहां से हम कॉस स्क्वायर थीटा यहां से निकालेंगे। हम कॉस स्क्वायर थीटा हम कंपेयर नहीं कर रहे हैं, यहां पे साइन स्क्वायर थीटा है, कॉस स्क्वायर थीटा भी हमको चाहिए। इसका मान कितना होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब बोलिएगा कॉस क्यों चाहिए आपको, देखिए साइन से कॉसेक निकल जा रहा है, आपको साइन जैसे कॉस मिलेगा तो फिर सेक निकल जाएगा, तो कॉस कैसे निकलेगा, साइन ही का बदौलत में निकलेगा। तो यहां 1 माइनस 1/3 यानी ये 2/3 है। अब ये एग्जैक्ट मेथड है पढ़ने का। अब आप पुट कीजिए इसमें मान, तो कितना हो गया, 7 इंटू, यहां पे समझिए हमको चाहिए कॉसेक का क्यूब, तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, यानी यहां से अगर हम इसको लिखना चाहें और समझाने के लिए, कॉसेक का पावर 6 थीटा बराबर 27, या कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 3। तो क्यूब चाहिए हमको, मतलब क्यूब 3 बार पावर करेंगे तभी ना 6 आएगा। तो 27 प्लस 8 इंटू, फिर ये कितना हो जाएगा, इसका भी उल्टा करेंगे तो 27/8 और इसका 1/3। समझ में आ रहा कैसे कर रहे हैं इसे, देखिए समझिए, कॉस का ये मान ऐसे समझना है। हमको चाहिए सेक का, तो पहले सेक निकाल ले रहे हैं, 3/2 वर्ड पे ध्यान दीजिए, और क्यूब करना है तो 3/2 का क्यूब है ये। अब यहां से सॉल्व करेंगे, आपका आंसर कितना निकल गया, 6। तो ये है रियल मेथड पढ़ने का। अब यहां पे अगर हम क्वेश्चन अब पहले लिखिए, पहले इसको पहले लिखिए, लिख लिए। अब इस क्वेश्चन को अगर हम यहां स्क्वायर भी कर दें, यहां पावर कुछ भी कर देना, मान लेते पावर 4 ही रहने देते हैं, या और भी यहां +5 लिख दे, +6 लिख देना, अब बना लीजिएगा आप, क्योंकि पता है कि क्वाड्रेटिक करना है, हमको एक फंक्शन निकालना है। इसी टाइप से हम क्वेश्चन केवल चेंज कर दिए हैं। अभी अगला क्वेश्चन आपको दिखेगा, ठीक है ना। अब आपसे बनेगा, ये कंसेप्ट है। चलिए इसको लिखिए, फिर मिटा रहे हैं इसको। तो फिर से हम अपनी बात को रिपीट करते हैं कि जब भी नया क्वेश्चन बने, आपसे ना हो कोई दिक्कत नहीं है, जो आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करे, चाहे पेड में या कहीं भी, आप उसका पीछे कंसेप्ट समझिए। ऐसा नहीं कि केवल कंपेयर करके हिट एंड ट्रायल करके सॉल्व करते जाओ। अब देखिए, हम इस क्वेश्चन में यही क्वेश्चन था, हम थोड़ा सा चेंज करते हैं इसमें, ठीक है ना। उसके बाद आप लोग बनाइए। अब आपसे बनने लगेगा, जितना भी क्वेश्चन चेंज करें अब सब बनेगा आपसे। क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे, चलिए बिना ऑप्शन का है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग सॉल्व कर रहे हैं केवल इसको, ठीक। ऑप्शन से वैसे भी कुछ होने वाला नहीं, थोड़ी कि हिट एंड ट्रायल लग जाएगा। अब बताइए, थीटा नॉट इक्वल टू, हम ये क्वेश्चन बनाए थे, थीटा नॉट इक्वल टू 0 क्यों है, क्योंकि थीटा 0 डिग्री पे सेटिस्फाई कर रहा है।
तो नॉट इक्वल टू 0 लगा दिए हम। अब सॉल्यूशन कीजिए। अब बताइए कि अगर आप गलत मेथड से बनाइएगा तो आप कंपेयर कीजिएगा ना, तो क्या आएगा हम बता रहे हैं। साइन स्क्वायर थीटा बराबर आपका आ जाएगा 1/2 और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 आएगा, अगर गलत मेथड से कंपेरिजन वाला कर रहे हैं तो। अब बताइए गलत है कि नहीं है। अब बताइए, बोलिएगा हाँ, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 कहां आ रहा है। कंपेयर करके अगर आप साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा यहां से निकालिएगा तो इसका मान कितना हो गया 3/2, लेकिन ये तो 1 होना चाहिए। तो गड़बड़ है कि नहीं है, मेथड ही गड़बड़ है ये। तो हम लोग जो मेथड पढ़े थे उसी मेथड से इसको पढ़ते हैं, कंसेप्चुअल मेथड। देखिए चेंज करते हैं इसको, तो 6 ये हो जाएगा 6 साइन में ही रहने देते हैं क्योंकि साइन हमको पता होता है, साइन से हम लोग ज्यादा यूज टू होते हैं। और 3 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर बराबर 3। ठीक, अब इसको लिखते हैं। ये हो जाएगा 6 साइन का पावर 4 थीटा प्लस इसको गुना करेंगे 3 1 प्लस साइन का पावर 4 थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3। ठीक, विच इंप्लाई, अब 6 और 3 कितना हो गया 9 साइन का पावर 4 थीटा और 3 दूनी 6 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 3 से 3 कट गया तो कितना आ गया, 3 से 3 कट के ये 0 हो गया। ठीक, अब इधर देखिए यहां से कॉमन कितना हो रहा है 3 साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन लिखा हुआ है, 3 साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या बच गया 3 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 बराबर 0। ठीक, आगे देखते हैं यहां से दो ऑप्शन है, यानी साइन थीटा भी 0 है, साइन स्क्वायर थीटा भी 0 होगा, और यहां पे 3 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 भी 0 होगा। तो हम ये थीटा यहां से कितना निकल जाएगा मेरा 0 डिग्री, और थीटा 0 डिग्री हमको नहीं लेना था, और यहां से मेरा साइन स्क्वायर थीटा कितना निकलेगा 2/3। अब समझिए हमको क्वेश्चन वही था, क्वेश्चन तो जस्ट का तस है, क्या निकालना हमको 7 कोसेक पावर 6 थीटा, हमको क्या फाइंड करना है पहले समझिए। हमको फाइंड करना है 7 कोसेक का पावर 6 थीटा प्लस 8 सेक का पावर 6 थीटा के पावर 1/3, ये हमको फाइंड करना है। तो साइन निकल गया है तो उससे कोसेक निकल जाएगा, साइन निकल गया है तो यही हम विच इंप्लाई करके अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा क्या 1/3 लिख सकते हैं। साइन के बदौलत हम लोग कॉस निकाल रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम वहां कंपेयर किए हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होना चाहिए थी, अगर ये 2/3 है तो ये 1/3 नहीं होगा घट के। अब समझिए, यानी ये दोनों निकल गया तो मेरा मान कितना होगा समझिए। देखिए कोसेक का पावर 6 चाहिए, अब इसको क्यूब कर लीजिए, तो 8/27, अब उलटना भी तो है, तो 27/8 प्लस 8 इंटू इसका क्यूब कर लीजिए 1/27, फिर उलटना भी तो सेक निकालने के लिए, तो 27 के पावर 1/3। अब इधर हम लोग लिखते हैं यहां पे, देखिए 27 से 189, 189/8 प्लस इधर 27 216, या ऐसे भी कर सकते थे। देखिए समझिए शॉर्ट में बनाने के लिए कि 27 यहां भी है 27 यहां भी, कॉमन कर लीजिए उसको, तो 27 हम लोग क्या किए कॉमन कर लिए, और उसका क्यूब रूट से बाहर निकालेंगे। इस क्यूब रूट से देखिए 27 है दोनों जगह, 27 दिख रहा होगा, क्यूब रूट से बाहर निकलेगा तो 3 निकलेगा, निकाल दिए उसको बाहर। अब क्या बच गया 7/8, 7/8 प्लस यहां पे 8, 7/8 प्लस 8 के पावर 1/3, यानी ये 3 8 64, 71/8 के पावर 1/3। अब यहां से जान रहे हैं कि ये इसका क्यूब रूट भी, यानी 3/2 71 के पावर 1/3, 71 का क्यूब रूट, यही आपका आंसर है। कहां कुछ लग रहा है बनाने में हमको। आप बोलिएगा बहुत लंबा मेथड है, छोड़ देंगे एग्जाम में। देखिए यही सब नया नया जो क्वेश्चन बनता है ना, 75 से 80 क्वेश्चन तो कोई कर लेगा, 20 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन मान लेते हैं 30 नंबर का है, तो डिफरेंस तो यही क्रिएट हो जाता है। कोई 160 लाया, कोई 190 मार्क्स, समझ में आ रहा है, और लंबा कुछ नहीं है, इसको हम 1 मिनट में बना सकते हैं। चलिए इसको लिख लीजिए, तो कंसेप्ट समझिए, क्वेश्चन नहीं।